सबको नमस्कार। आज एक नया इनोवेटर से हम लोग मिलने वाले हैं। एक रूरल एरिया से बिलोंग करता है इनोवेटर, जो आसाम के हैं। उनका फैमिली सब इनोवेटर ही है, इनोवेशन करते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि एक उनका साथ मीटिंग हो जाए, इंटरव्यू ले सकता हूँ उनका। तो आज मौका मिला मुझे और उनसे मैंने कांटेक्ट किया और बातचीत ट्राई किया कि उनसे बात करूँ अब उनका जो इनोवेशन का बारे में और कैसे उनका जर्नी था इनोवेशन में और वो भी क्या करता है। तो जानते हैं उनसे आज। ओके ओके। कैसे हो आप? जी तो बस ठीक हो। ओके, एक मिनट में। वीडियो अच्छी हाँ आ रहा है ना? हाँ, सब वीडियो। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो? ठीक हो? हाँ चलो। ओके ओके, नमस्ते। जी कैसे हैं? नमस्ते। वेलकम का जो इनोवेशन है मैंने देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो रूरल एरिया के जो यंगर है वो सामने आते हैं, जो काफ़ी सारे इनोवेटिव माइंड होते हैं, उनका पास जी काफ़ी सारे आइडिया होते हैं। तो मैं जी ट्राई करता हूँ कि उन लोगों को सामने लाऊं और बहुत जन से जान पहचान कराऊं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ आपका, तो आप अगर अपने बारे में बोलेंगे और सबसे पहले आपका नाम और आप क्या करते हैं, आपका जो इनोवेशन जर्नी था वो कैसा था, कहाँ तक आपने कितना इनोवेशन किया है आपने। ठीक है, आप क्या अभी जी पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर मेरा जो फ्रेंड है और टीचर लोग है वो जान पाए तो आप बोल सकते जी हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अ, मेरा नाम नमस्ते। पहले तो मैं आपको सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस मौके देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम लहरज्योति दास है। मैं असम का रहने वाला हूँ, कामरूप डिस्ट्रिक्ट ददर नाम के गांव में रहने वाला हूँ। जी जी जी। तो मैं जब क्लास 9 में था, उसी समय मेरा पिताजी ने पान का एक दुकान खोला था, जो हम लोग मीठा पान या जर्दा पान जो बेचते हैं, मिष्टी पान। जी जी जी। तो उसी को बनाने का एक दुकान शुरू किया था। तो मैं जब दुकान में कभी कभी बीच बीच में जाता हूँ पापा को हेल्प करने के लिए। तो उसी समय मेरा ध्यान पापा के काम पे गया कि पापा जो है वो पान बनाते समय कुछ दिक्कतें, मतलब प्रॉब्लम फेस होते थे। जी जी जी। तो उसी में मैंने एक आइडिया निकाला कि अगर इसी पान को एक रोबोटिक्स या फिर एक मशीन बनाए तो अच्छा होगा और पापा को भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा। तो उसी आइडिया में मैंने आइडिया लगाया कि अगर ऐसा एक मशीन बनाओ कि खुद ब खुद पान बना के कस्टमर को ऑटोमेटिक खुद डिलीवर भी मतलब कर दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। उसी हिसाब से मैंने जब क्लास आइडिया तब चालू था क्लास 9 से। ओके। तो क्लास 10 मैट्रिक देने के बाद जो एग्जाम के बाद जो 1 महीना 2 महीना गैप मिलता है, तो हम्म। उसी गैप में जिसको मैंने हम ये लोग गर्मी का छुट्टी बोलते हैं। जी एनुअल छुट्टी जो मिलती है, तो उसी के बीच में मैंने ऑटोमेटिक पान डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग मशीन करके मैंने एक बनाया था। ओके। तो उस मशीन में आपको पान सिर्फ डालना है, बाकी सब उनका जो फंक्शन है वो तो मतलब पान बना के मसाला डाल के सुपारी कत्था जर्दा जो भी है खुद ब जी खुद जी डालता है। जी 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 जी। तो उसी मशीन को प्योर आपका जो पैकिंग है वो अभी हाथ से किया जाता है। तो बाद में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फोल्डेबल के बाद मशीन को देने के बाद वो मशीन एक साथ 7 पान कस्टमर को डिलीवर कर देता है। ओके ओके, तो ये अभी प्रैक्टिकली काम कर रहा है और मतलब मशीन आपने कितना सेल किया अभी तक? अभी तक तो सेल नहीं किया। पहले अवार्ड मिलने के बाद वो मशीन गुजरात एनआईएफ के नेशनल तो आप एक इनोवेशन बार बोल सकते हैं फाउंडेशन आपको क्या क्या अवार्ड मिला और कितना अवार्ड मिला? में पहले किन से, शुरुआत किन में। का हाथ से मिला अवार्ड? जी जी। पहले तो अवार्ड की शुरुआत 2016 में मुझे मिला था, नवंबर में। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड एनआईएफ के थ्रू। जी जी जी। तो उसके बाद हमारे यहाँ असम में भी कुछ स्टेट वाइज ऐसा कंपटीशन में मिला है। आईआईटी गुवाहाटी में मिला है। हम्म। अरुणाचल मेघालय मेघालय शिलोंग में मिला है मुझे, नेको में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कालिम्पोंग साइंस सेंटर से मिला है। ओके। तो अरुणाचल साइंस सेंटर, ऐसे बहुत जगह में भी मिले मिला है अवार्ड। तो काफी सारा आपको अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो कुछ इनकम सोर्स क्या कर रहे हैं अभी मतलब?
कुछ जी, मशीन बनाया अभी मार्केट में उतारा आपने कुछ? हम लोग जो मशीन बनाते हैं एक्चुअली हमारे मैं खुद इनोवेशन नहीं कर रहा, हमारे जो पूरा फैमिली है पूरा इनोवेशन के साथ लगा रहता। हाँ तो हाँ। उसी हाँ, तो उसी उसी इनोवेशन ऐसा नहीं है कि हम कुछ माइंड में आया बना दे, ऐसा नहीं है। जो भी बना तो वो रियल लाइफ यूजेस के लिए बना था। तो ओके। उसी इनोवेशन के हम लोग जब डिस्प्ले के लिए एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ तो हाँ। उसी के थ्रू कुछ ऑर्डर कुछ इनोवेशन के लिए हम लोगों के पास आता है। तो उसी को बना बना कर बेचता हूँ। तो इनकम सोर्स अभी वही है फिलहाल। और उसके बाद में हम लोग हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कुछ प्रोजेक्ट बनाता हो हम घर ओके में। ओके ओके ओके। तो आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। कामरूप पॉलिटेक्निक करके कॉलेज है बायहादा सरियाली में। तो अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। गवर्नमेंट है प्राइवेट है कॉलेज? गवर्नमेंट है। ओके ओके। तो और आगे क्या प्लान है आपका? आगे प्लान है तो कुछ सपना भी है बहुत कुछ, मतलब इसी इनोवेशन के फील्ड में कुछ बड़ा करना है मुझे। जैसा और कुछ जो भी एग्जांपल देंगे कुछ? अभी अपना तक जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जी जी। ऐसा कुछ हाँ, करना चाहते हैं खुद का? बिजनेस के आइडिया भी है अभी। ओके ओके। और आपका जो फैमिली में मेंबर कितना मेंबर है? कौन कौन है हमारे और उनका बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली के अभी तो पांच है। मम्मी पापा, मैं और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मैं ओके। सबसे बड़ा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी कामरूप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मेरा छोटा भाई भी कामरूप पॉलिटेक्निक में सेम में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वो फर्स्ट ईयर है अभी। और मेरा जो बहन है वो संस्कृत में डिग्री कर रहा है अभी, नलबाड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी में। ओके ओके। तो मैंने ये भी और सुना आपको भाई को भी काफी सारे अवार्ड मिला। जी जी। मैंने ये भी सुना है। और आपका फादर को भी कि इनोवेशन में काम करते हैं बेसिकली, मतलब आपका जो फैमिली है पूरा इनोवेशन में काम करते हैं। पूरा इनोवेशन, पूरा हमारा फैमिली जो पूरा इनोवेशन के लिए मतलब काम करता है। ओके ओके ओके। तो आप अगर आपको अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, हाँ हाँ, जी बिल्कुल। मैं अगर 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 ऐसे कुछ मौका मिले कि मुझे अपने अगर किसी को मदद करने का मौका मिले या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट करना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आपको जब अवार्ड मिला, काफी सारे अवार्ड मिला, तो राष्ट्रपति से आपको अवार्ड मिला, तो आपका जो गांव के अ, आपका गांव के जो हैं तो उन लोग क्या क्या रिएक्शन क्या था उन लोग का? ये उन लोगों को काफी अच्छा लगा कि इस इतने दूर का मतलब अंदर के गांव का लड़का इतने मतलब राष्ट्रपति जैसे मतलब अवार्ड अवार्ड लेने पा सका, तो उसमें उनको बहुत कुछ खुशी मिलती है। और हम लोगों को बहुत कुछ सपोर्ट भी करते हैं गाँव वाले। ओके ओके ओके। और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हाँ होंगे। हाँ, चीफ मिनिस्टर के अभी तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन कांटेक्ट अभी चालू है, मतलब जल्दी मुलाकात हो जाएगी। ओके। तो अभी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप? हाँ जी, अभी क्या, अभी तो आपको सभी को बताइए कि कोरोना के टाइम अभी चल रहा है। जी तो जी। लोग तो बाहर नहीं निकलने पा रहे। तो उसकी वजह से हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी कभी कुछ कमी हो हम्म। गई है। जी जी तो जी। वो उसी हिसाब से मैंने एक कम दाम में अराउंड 50,000 के अंदर एक वेंटिलेटर अभी मतलब बना रहा हुआ अभी, अच्छा, बना रहे हैं। मेडिकल वेंटिलेटर है। ओके ओके। तो मार्केटिंग में कब आएगा वो, मार्केट में? और मार्केट में अराउंड वो अभी एक महीने में कंप्लीट हो जाने के बाद और कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर गवर्नमेंट को दिखाकर और कुछ इम्प्रूव किया जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट को दिखाकर, तो उसके बाद शायद वो फाइनल हो जाने के बाद मार्केट में आ जाए। ओके ओके ओके। मतलब टेस्टिंग करने का बाद टेस्टिंग आप टेस्टिंग करने होने के के, बाद क्योंकि मेडिकल फुल्ली का जो इक्विपमेंट होते हैं हाँ बहुत टेस्टिंग में करना जी पड़ता है। जी। जी वो जी। मेडिकल अप्रूव होने के बाद ही सीधा वो मार्केट में शायद आ जाए। तो आपको काफी सारे अवार्ड मिले, ठीक है, तो आपने कोई गांव के जो बच्चे लोग होते हैं उन लोगों से शेयर किया आपका इनोवेशन में, और ऐसा कुछ अवार्ड मिलता है? जैसा हम लोग ज्ञान में या सृष्टि में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट माइंड अवार्ड मिलता है, जी तो ये सब के बारे में बोले हैं कभी किसी को? हाँ हाँ, जब मुझे पहला 2016 में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था तो उसके उसके ठीक बाद एक बहुत कुछ
कॉलेज के टीचर्स या फिर स्टूडेंट हमारे घर आए और हम भी कॉलेज में इंटरेक्ट करने के लिए लोगों मतलब स्टूडेंट के बातचीत करने के लिए हम लोग कॉलेज में भी गए था कि इनोवेशन के फील्ड में क्या क्या हो सकता है और किस किस फील्ड में कितने दूर तक आप जा सकते हो, तो उसी के बारे में हम लोग कॉलेज में या फिर स्टूडेंट के साथ घर में या फिर कॉलेज में बात करते थे। ओके। तो मैंने उनको बोला कि पढ़ाई तो ठीक ही है लेकिन उसके साथ साथ और कुछ मतलब नए आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए और मतलब ऐसा इनोवेशन करके लोगों को मतलब मदद करना चाहिए। कुछ तो उसी क्रिएटिव हिसाब होना से चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, यही मेन जी मोटिव है। तो ये हर मोटिवेट। अगर आप किसी का एक मैसेज देना, क्या मैसेज देंगे जो यंगर है हमारा इंडिया में? आप जानते होंगे कि जो रूरल एरिया में है उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। कुछ या कुछ फैमिली का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, कुछ पैसा कमी है, इनकम सोर्स नहीं है, तो बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन लोगों के बेसिस एक ही कहना चाहता हूँ कि वो जो दिल में चाहता है कि मुझे कुछ बनना है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, तो जी। उसके हिसाब से आपको मतलब कुछ ऐसे लोगों से थ्रू मिलना होगा जिससे आपको कुछ मतलब मदद या फिर कुछ सीखने को मिले। जी। जैसे जी। इनोवेशन फील्ड में मुझे पहले कुछ मालूम नहीं था, तो जैसे मैंने काम शुरू किया तो धीरे धीरे अभी मतलब बहुत कुछ मैंने जान चुका और काफी जगह मतलब घूमने के लिए भी मुझे इनोवेशन के थ्रू मिला है। ओके। तो अगर यही चाहता हूँ कि रूरल के तो जितने बच्चे या फिर यंगर्स है, तो हम्म। पहले आपको कुछ सोच के एक काम शुरू कीजिए, तो उसी काम के थ्रू आप एक मतलब मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे जैसे भी करके। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात। तो ट्राई है, मेरा भी ट्राई है कि जो रूरल एरिया का जो यंगर है, तो उनको सामने तक लाना। मैं भी ये जी ट्राई जी। कर रहा हूँ, ठीक है। तो और आप और कुछ अगर बोल सकते हैं तो अपने इनोवेशन में? हाँ हाँ। और क्या है हम लोग अभी तो हमको मुझे मालूम पड़ गया है कि इनोवेशन के फील्ड या फिर इनोवेशन के थ्रू कौन सी फील्ड में भी जा सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ का जो रूरल के बच्चे लोग हैं मतलब छोटा छोटा बच्चा या फिर यंगर, तो जी, जी। उनको थ्रू में अभी मतलब इंटरेक्ट करके मैं उसी में लाइन में अभी एक प्लानिंग मतलब बना रहा हूँ हमारे पापा और मीन्स मैंने। उन लोगों से आप वर्कशॉप लेंगे, बस। क्लास लेंगे, इनोवेशन कैसा हम्म, किया जाता है। तो ये जी बहुत जी। अच्छा बात है क्योंकि हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग हम्म, अगर हम लोग को ये मौका मिलेगा ज़रूर, मतलब जो गांव के बच्चे लोग हैं, आप जा सकते हैं, उन लोग से बात कर सकते हैं, ठीक है। और इनोवेशन में बात कीजिए, कुछ कुछ वीडियो दिखाइए उन लोग को, ठीक है। तो हम्म, आगे उन लोग फिर आगे आ सकते हैं। हम जी लोग की जिम्मेदारी है ये। जी जी। ठीक हाँ है। हमारे घर में एक ऐसा वर्कशॉप अभी काम चालू है, मतलब बड़ा अच्छा वर्कशॉप जिनमें आपके जो जो बच्चे लोग का इंटरेस्ट है तो वो आकर हमारे वर्कशॉप में बिना रुपए खर्च किए वो खुद जो भी मन में आए वो चीज अभी मतलब वर्कशॉप में बना सकेगा। अभी प्रोसेस वो चालू है वर्कशॉप का तो घर आपका जो में। वर्कशॉप है, क्या नाम में है वर्कशॉप? जी। आपका जो वर्कशॉप है और आपका जो फैक्ट्री है या कंपनी है, तो क्या हाँ, नाम अभी में हमने रखे? एक कंपनी खोला है हमने, मतलब जो जितने भी इनोवेशन प्रोडक्ट है तो उसके लिए उसका नाम है KRD इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर करके हमने कंपनी चालू किया है। ओके, ओके, ओके। तो आप मुझे मैं ये भी देख रहा था, आप लोग टॉय भी बनाते हैं खेलने का, जी जी। बम्बू से। हाँ इनोवेशन के साथ साथ हम लोग कुछ खेलने की चीजें या फिर कोई डेकोरेटिव आइडियम बेम्बू का वुडन का और कुछ वेस्ट मटेरियल से हम लोग वो सामान बना बना के कुछ बच्चे लोगों को वो सिखाते हैं और हम खुद ब खुद बना के उसको मतलब मार्केटिंग भी करते हैं। ओके। तो अभी बीच में एक टॉय कथाथन करके एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टॉय गेमिंग का, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है आपको, तो वो भी उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक बार नेट में देख लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ मैं एक बार ऑनलाइन देख लेने के बाद वो पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे क्या इनोवेशन करने वाले हैं, नया कुछ माइंड में आया अभी तक? हाँ आगे है मतलब ऐसे फील्ड में लोग जिस इनोवेशन में लोगों को काम आ सके या फिर लोगों को कुछ मतलब मदद मिल सके, तो उसी इनोवेशन के लिए हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में भी है बहुत कुछ। और ओके। आपका जो सफाई स्वच्छ भारत के लिए हमने बहुत कुछ चीजें बनाए हैं, मतलब साफ सफाई के लिए हुँ, एकदम हुँ, हुँ। सिंपल, नॉन इलेक्ट्रिसिटी ओके, मैकेनिकली हो पाए थे।
तो अच्छा, बेसिकली बहुत ये है सही। कि इनोवेशन ऐसा होना चाहिए कि डेली लाइफ में काम आना होना हाँ, चाहिए। डेली लाइफ में काम है, बस ऐसा नहीं है कि कुछ बना दिया है फिर उसके बाद पड़ा रहा किसी कोने में जाके, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वही बिल्कुल 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 ठीक, छोटा हो लेकिन हर दिन में यूजफुल होना चाहिए वो इनोवेशन, ऐसा ही हाँ होना हाँ। चाहिए। जी हाँ, छोटा हो लेकिन वो जिंदगी मतलब अपनी लाइफ में डेली टू डेली यूजफुल होना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आपने। और आपका जो अभी पढ़ाई तो आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको मैकेनिकल में और क्या क्या इंटरेस्ट है आपको सीखने का, जानने का? हाँ, देखिए अभी फिलहाल क्या है कि वो पूरी जो आपका दुनिया की बात करें तो ऑटोमेशन और स्मार्टनेस में बहुत आगे जा चुका है। तो हम्म। अगर कुछ इनोवेशन ऐसे किया जा सकता है कि फ्यूचर के लिए जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करके ऐसा कुछ मतलब करने का इच्छा भी है। और आजकल 3D प्रिंटिंग और प्रोग्रामिंग और ऐसा कुछ बहुत डिमांड बढ़ गया, तो उसी हिसाब से मैंने बहुत कुछ ऐसे इनोवेशन सोच के रखे हैं। अभी वो जब मैं प्रोग्रामिंग या फिर वो नॉलेज के मतलब ले लूंगा तब जाके वो इनोवेशन चालू करूंगा। ओके ओके। आपको अगर कुछ भी मदद चाहिए प्रोग्रामिंग का, मैं भी प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो जरूर हमको बोलिए आप। मेरे से जितना हो पाए मैं आपको जरूर हेल्प करूँ। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक चीज जानना था कि आपका जो इनोवेशन, आपने इतना इनोवेशन किया, कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा, वो प्रॉब्लम को कैसे हाँ, सॉल्व किया? क्या क्या प्रॉब्लम आया था आपके इनोवेशन में, कोई भी इनोवेशन में जिसमें आपको लगा कि मैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपने करके दिखाया, उसका बारे में अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा। हाँ, नहीं, इनोवेशन तो वैसे नहीं होता, जब आप कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे तभी तो हम्म इनोवेशन होगा। अगर आपको कुछ हम्म। प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देगा तो आपको इनोवेशन तो नहीं होगा। जैसे बिल्कुल। कि मैंने पहला इनोवेशन किया था पान बनाने का मशीन। तो जब हम्म। पान बनाने में दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो उसी से मैंने आइडिया निकल कर एक पान बनाया मशीन बनाया था। और एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया था मतलब 2017 में। उसमें हम्म। क्या था कि जब हम लोग राष्ट्रपति अवार्ड के लिए ट्रेन में गए थे, तो लोग क्या करते, खाना खाने के बाद अपने सीट के नीचे प्लेट वगैरह रख देते थे, तो दिखने में ओके। काफी मतलब गंदा या फिर बहुत कुछ अजीब सा दिखता था। तो उसी हम्म। समय ट्रेन के अंदर ही मैंने आइडिया लगाया कि अगर कुछ ऐसा डस्टबिन हो कि एक समय पर इतने टाइम में सभी कॉरिडोर होके अपने केबिन में आएगा, तो सभी जितने भी दास मतलब है कचरा वगैरह है जो खुद ब खुद साफ करके और फिर एक जगह लेके जाएगा। ठीक ठीक। तो उसी कंसेप्ट पे बेस मैंने एक स्मार्ट मूवेबल डस्टबिन डिजाइन किया था। बिल्कुल, तो उसमें आप शायद उसमें आपने साइंस एंड फेस्टिवल में भी शायद पार्टिसिपेट किया है। ये साइंस एंड फेस्टिवल में भी मैंने उसको पार्टिसिपेट किया था। अ, और हमारे दिव्यांग लोग थे जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, मतलब जो मतलब जिनके अगर पैर नहीं है वो हाँ हाँ। ठीक से चल नहीं पाता है। हम्म। और कुछ लोगों के तो हाथ भी नहीं है, तो वो खाना तो नहीं खा सकते, तो उसके लिए भी हम्म। हमने बहुत कुछ इनोवेशन किया है। अच्छा किया है आपने। ठीक है। तो ये आप वो सब जो इनोवेशन आप मुझे दिखा सकते हैं, ये वीडियो में भी अगर आपके पास है मुझे शायद शेयर कर सकते हैं, जो मेरा फ्रेंड्स है तो जी। उन लोग देख सकते हैं आपका इनोवेशन। ठीक है। और फिलहाल अभी तो आपका मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको दिखा हाँ, दूंगा। फिलहाल अभी मैंने क्या है मोबाइल चेंज किया है, तो उसी वजह से जितना सारा डाटा है वो मेरे लैपटॉप में है। ओके ओके ओके। तो जो गूगल मीट चल रहा है वो अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप में नहीं गया है। तो आपके मैं व्हाट्सएप में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप बाकी आप दोस्तों से आप बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब मैं बहुत दिन से, मैं कौशिक भैया से मैंने बात किया था तो आपके बारे में मैंने बोला, फिर मेरा भी ट्राई था कि जो रूरल एरिया में काम करते हैं उनको मैं सामने लाऊं और उनसे बात करूं, तो मुझे बहुत जी अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं मिल पाया। तो बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपको। ठीक देखिए है। मुझे भी अच्छा लगा, मतलब क्या है कि अब आइडियाज शेयर करने से और कुछ नए नए आइडियाज मतलब दिमाग में बिल, आते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। आप कुछ अलग जानते हैं और मैं कुछ अलग जानता हूँ, तो अब दोनों से अगर दोनों दोनों की बातें शेयर करेंगे तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज होगा और आपको भी मेरे नॉलेज आपको भी बिल्कुल। ज्यादा होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यही बोलते थे कि आप जितना शेयर करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। जी जी ठीक है, जितना आप शेयर करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। जी जी अगर कि मेरे अंदर नॉलेज है, मैं किसी के शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, किसी को सिखा नहीं। जी आप जितना सिखाओगे उतना आप सीख पाओगे। जी जी।
तो ये ट्राई है, और आप ट्राई कीजिए, जो रूरल एरिया के जो यंगर है उन लोग को सामने लाइए। आप मुझे कांटेक्ट करा सकते हो उन लोग से, हाँ ठीक है। हाँ अगर बिल्कुल। ऐसा कोई हो, एक दिन आप सबको एक जगह आपका वर्कशॉप में बिठाइए, हम लोग ऐसी नॉर्मली हम्म, क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक अच्छे बहुत स्टूडेंट को एक मीटअप कर सकते हैं, स्टूडेंट को बिठा हाँ के। हाँ, आप जब बोलेंगे, जब फ्री हैं आप, और जब आपका काम थोड़ा ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो तब क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, स्कूल कोई नहीं जा रहा है, तो पूरा दिन हम जी। लोग घर में भी बोर हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग हम्म, अगर ऐसा कुछ वर्कशॉप रखेंगे, जिससे बच्चों लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा, और उन लोग भी सोचने लगेंगे कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अगर भैया जी। लोग कर सकते हैं, कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ वर्कशॉप अगर रख सकते हैं आप वहाँ पर, हम लोग ऑनलाइन जरूर कर लेंगे। हाँ ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन मीटअप ऐसे बच्चे लोगों को लेकर अपनी हम्म, काम के बारे में बताकर उसको मोटिवेट कर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कुछ छोटा छोटा वीडियो दिखाएंगे हम लोग उसमें, इनोवेशन का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका शेयर और आपका बारे में जानने के लिए मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको भी नमस्कार, मुझे इतना नमस्कार। मतलब इस लायक समझा कि आप मेरे से इतना मतलब इससे आपको बात थैंक यू तो थैंक मुझे यू थैंक बहुत अच्छा लगा, तो आपकी आपको नमस्कार में थैंक यू बोल रहा थैंक यू थैंक यू। फिर मिलते हैं हम हूँ। लोग नेक्स्ट वर्कशॉप में। जी जी, नेक्स्ट ऑप्शन पर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।